विगत कई वर्षों से मैं भी किसी न किसी रूप से समय दे रहा हूँ। वकील जी, चेतन जी, उमेश जी वगैरह के बहुत ही अगाध प्रेम है, हमारे प्रति श्रद्धा है और ये श्रद्धा के चलते मैं इतने दूर दरभंगा से कल वैसे मैं सुबह से बीमार था और शाम को कुछ ठीक हुए। वो मच्छर 2 काट लिया था, अभी भी चिन्ह है, यहाँ दाग है और कौन मच्छर था पता नहीं, बुखार लग गया। तो शाम को कुछ आराम बुझाया तो भर रात में मैं आपके यहाँ आ गया सुबह। तो आप लोगों का जो स्नेह है और श्रद्धा मेरे प्रति है, इसलिए मैं इतने दूर से भी आपके पिपराही गांव में आ जाता हूँ। और आप लोग की जो भक्ति भावना है, श्रद्धा है, वह सराहनीय है। अमीर और धनी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति के मार्ग में कौन भक्त है और कौन भक्त नहीं है, ये मायने नहीं रखता। ये तो राजा प्रजा जे ही रुचि शीश दिए ले जाए। भक्ति के मार्ग में समर्पण है। अपने आप को जो समर्पित करता है, चाहे वह राजा हो, प्रजा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, मर्द हो, कोई भी जो समर्पण करता है वो भक्त कहलाता है और वही वास्तव में भक्त है। कबीर साहब के दृष्टि में ये बड़े बड़े मकान वाले लोग, बिल्डिंग वाले, कार वाले को कबीर साहब ने धनी नहीं कहा। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़ा मकान हो, लेकिन आपके पास बड़ा दिल ना हो, आपके पास श्रद्धा ना हो, आपके यहाँ कोई संत आवे उसको आप भोजन ना दे सके, सम्मान ना कर सके, चाहे वैसे भी कोई अतिथि आवे, और आप संत की तो बात जाने दीजिए, कोई भी अतिथि भी आ सकता है, तो उसको आप सम्मान ना करें, उसको भोजन ना दें, तो आप से बड़ा गरीब इस धरती पर कौन होगा। इसलिए गरीब कौन है, धनी कौन है। एक आदमी हमसे पूछा एक दिन, एक गरीब आदमी के यहाँ मैं गया, जिसको आप लोग गरीब कहते हैं, मैं तो गरीब नहीं कहता हूँ। तो संजोग से उसी के यहाँ आसन था मेरा, सत्संग में गया। उनका नाम राम प्रकाश यादव था। सुनिए, नाम याद आ गया। क्या नाम था? राम प्रकाश यादव। एक झोपड़ी जैसा था, वहीं मेरा एक चौकी थी और उस पर मुझे आसन दे दिया। जब वह आसन दे दिया तो मैं वहाँ रुका और सत्संग किया। सत्संग में जो आयोजक थे सारी व्यवस्था किए थे, लेकिन रहने के लिए सबको चौकी उकी की व्यवस्था एक जगह नहीं हो पाती है, इसलिए हमको उसी जगह कहा, बाबा आप यहाँ रह लेंगे? हम बोले हाँ, मैं तो किसी के यहाँ भी रह लेता हूँ। तो मैं उसी के यहाँ रह लिया। तो वो आप लोगों की दृष्टि में गरीब थे, लेकिन मेरे दृष्टि में बहुत धनी थे। जब बैठे वहाँ रहे तो वो जो है हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति के अनुसार वो पानी लाया, पैर पखारा। हम कहें अरे पैर क्या पखारोगे, छोड़ दो। कहा नहीं नहीं बाबा,
आप हमारे यहाँ आप आए हैं, देखिए भाव की बात नहीं करता, और आप फिर हमारे यहाँ आएंगे क्या? अया कब आएंगे? आज तो आप आए हैं और लोग आपको बुलाया है, आपको आने जाने का खर्च देगा, विदाई देगा, तब आप आए हैं, उसमें मेरे यहाँ आप आ गए, तो ये तो बिना बुलाए हमको लाभ मिल रहा है, मुझसे बड़ा भाग्यवान और कौन होगा? लेकिन वो नहीं माना, हमारा पैर पखारा, चरणामृत लिया, घर में छिड़का, सारी व्यवस्था थी, फिर भी काजू लाया, किशमिश लाया, फल लाया, छोटे छोटे बच्चे थे, अरे दौड़ो ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ। लगा क्या लगा कि वह उस छोटी सी झोपड़ी में लगा कि हम भगवान आ गए हैं। वो भगवान की तरह मेरा आदर किया, सत्कार किया, पूजा किया, भोजन कराया, इधर भी भोजन की व्यवस्था थी, फिर भी भोजन कराया, और जाते समय अपने तरफ से जितना इच्छा हुई, चाहे जितनी ही श्रद्धा थी, शायद 50 रुपये या 100 रुपये, वो बंदगी भी किया। कहा बाबा, जब बंदगी करने लगा, कहा कि बाबा हम तो गरीब हैं। देखिए बात कहाँ से उठती है, वहाँ से, यहीं से बात उठती है। कहा बाबा मैं गरीब हूँ, इस मेरे पास जो पान फूल है इसे स्वीकार कीजिए। मैं कहा राम प्रकाश जी, आप गरीब नहीं हैं, इस गांव में जो बड़े बड़े मकान वाले हैं ना, वो सभी के सभी गरीब है, और आप उन सब से धनी हैं। क्योंकि पैसे से धनी नहीं होता, पैसे से कोई धनी नहीं होता। अरे जब उस पैसा का उपयोग अब संत सेवा में, साधु सेवा में, कोई अच्छे कार्यों में आप नहीं किए, तो आप तो सबसे बड़ा गरीब है। आपके पास धन कहाँ है? कबीर साहब कहे हैं, कबीर सब जग निर्धना। कबीर साहब ने क्या कहा? कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जय राम नाम धन हो। धनवंता तो वह है जिसके पास राम नाम रूपी धन है। अब देखिए, राम नाम रूपी धन का बहुत बड़ा अर्थ है, बहुत बड़ा मायने है। राम नाम धन से तात्पर्य क्या? हाथ में लेकर राम नाम राम नाम राम नाम कहता है, ये नहीं, ये राम नाम धन नहीं। जो सबके भीतर में बैठा हुआ राम है, ये माताओं के भीतर में बैठा हुआ राम, ये भाइयों के भीतर में बैठा हुआ राम, साधुओं के भीतर में बैठा हुआ राम, इस राम को जो पहचानता है वह राम नाम धन। उस राम के प्रति, उसके प्रति जो श्रद्धा है, भक्ति है, करुणा है, दया है, क्षमा है, सेवा की भावना है, यह राम नाम धन है। कबीर साहब ने आगे कहा है कि जो इस राम नाम धन को प्राप्त कर लिया, उसी का कल्याण हो जाता है, वही भवसागर से पार हो सकता है। कहा उसका पहचान क्या है? हम कैसे जानेंगे कि ये राम नाम धन को प्राप्त करके कल्याण प्राप्त कर लिए? तो कबीर साहब की अगली पंक्ति को आप याद करें। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? राम नाम जिन चीन्हिया, राम नाम जिन चीन्हिया, झीना पिंजरतास, नैन आवे नींदरी,
अंगन जामे मास। आपके यहाँ भी यह कार्यक्रम रामनवमी राम के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है, लेकिन ये तो प्रतीक राम है, लेकिन जो वास्तविक राम है, जो सबके खट में निवास करता है, उस राम नाम, वह राम नाम रूपी धन जिसके अंदर में प्राप्त हो जाता है, वह राम नाम रूपी धन किसके अंदर में प्राप्त हुआ? तो वह धन प्राप्त हुआ मीरा के अंदर, वह धन प्राप्त हुआ सबरी के अंदर, वह धन प्राप्त हुआ रविदास के अंदर, वह धन प्राप्त हुआ सुपच भगत के अंदर। वो कबीर साहब कहते हैं कि वह राम नाम रूपी धन जो चिन्ह लिया है, जो पहचान लिया है सदगुरु कबीर के अंदर, नानक के अंदर, वो राम नाम धन। तो कबीर साहब कहते हैं कि राम नाम जिन चीन्हिया झीना पिंजर तास, नैन नयावे नीदरी अंगन जामे मास। क्या अर्थ? क्या वह व्यक्ति सोता नहीं है? इस नींद की बात नहीं करते, इस नींद की बात नहीं करते, तब उस नींद की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोहनिशा सब सोवन हारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी नींद नहीं आती, मोह रूपी नींद नहीं आती। आज जो लोग सेवा नहीं करते किसी का, क्यों? अरे आप अपने बेटा के लिए जमा करके रखते हो, बेटी के लिए जमा करके रखते हो, पति के लिए जमा करके रखते हो, पत्नी के लिए जमा करके रखते हो, अपने परिवार के लिए जमा करके रखते हो। क्या वह तुमको मिलेगा? ये मोह है। अरे भगवान तुम्हारे दरवाजा पर आया है, मौका अच्छा है, उसे उस परमात्मा की सेवा तो करो। उस परमात्मा की जो सेवा करेगा वही धनी है, वही धनी है, नहीं तो सब कंगाल है, गरीब है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर सब जगह निर्धना, सबको निर्धन कहा। क्यों? कि भक्ति नहीं है, सत्संग नहीं है, साधना नहीं है, राम को पहचानने की शक्ति नहीं है। आज हर एक घर में झगड़ा है। झगड़ा है क्यों? अरे राम को आपने राम नाम रूपी धन को प्राप्त नहीं किया है, इसीलिए भाई भाई में झगड़ा है, पड़ोसिन पड़ोसिन में झगड़ा है, सास पुतोह में झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा है। ये झगड़ा क्यों है? उस राम नाम धन को आपने नहीं पहचाना, उस राम नाम धन को नहीं प्राप्त किया। राम नाम धन को प्राप्त करोगे तो तुम आज पिता हो, कल तुम ही पुत्र था। आज जो पुत्र है कल वही पिता बनेगा, जो आज सास है कल यही बहू थी, और जो आज बहू है कल वही सास बनेगी। आज जो कोई किसी का ननद है तो वही किसी का भवज भी है। फिर झगड़ा किस बात की?